सो अभी तक हमने सारे जो है डिस्कस किए कि क्या क्या जनरेटिव एआई होता है। और हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे वो मॉडल्स बिल्ड होता है इंटरनली, कैसे वो ट्रेनिंग होती है, कैसे उसका इंटरनल कॉल्स होता है, कैसे वो इंटरनली वर्क करता है, व्हाट इज़ द वर्क फ्लो ऑफ दिस होल मॉडल्स। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि कितने नंबर ऑफ दी एआई मॉडल्स आर अवेलेबल है। हमने करीब मोर देन 20 मॉडल्स के बारे में हमने जाना, और क्या मॉडल किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है वो हमने सीखा। एंड देन हमने ये भी सीखा कि कैसे हम मॉडल का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू शो यू वन एग्जांपल और लाइक लाइव डेमो ऑफ एजेंटिक एआई। ठीक है। तो एजेंटिक एआई पे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक एप्लीकेशन बिल्ड करके दिखाऊंगा, एक ऐसा जो है वर्कफ्लो बिल्ड करके दिखाऊंगा जो एजेंटिक एआई का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल होगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ऑलराइट। So for agentic AI, I'm going to use this NAN platform. So ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग एजेंटिक एआई का एक वर्कफ्लो सेट करते हैं। एजेंटिक एआई इज नथिंग बट जब कभी हम कोई टास्क को ऑटोमेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई मॉडल्स एंड ऑल द स्टफ्स, और वो अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग करके बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडल्स इट वर्क अकॉर्डिंगली। सो वो नथिंग बट एआई जेनेटिक सॉरी एजेंटिक एआई। सो अब सपोज दैट कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मुझे जो है एक अपना ईमेल ट्रिगर करना, ठीक है। तो ईमेल को ऑटोमेट करना है कि वो डेली मुझे जो है शाम को पूरा का पूरा ईमेल का समराइजेशन दे दे, मुझे की पॉइंट्स दे दे। तो उसके लिए मैं एजेंटिक एआई अगर मैं लगा दूं तो एजेंटिक एआई क्या करेगा, पूरे के पूरे ईमेल को रीड करेगा, उसे एनालिसिस करेगा, उसका समरी लिख के देगा और मुझे नोट्स प्रोवाइड करेगा ऑन एवरी इवनिंग, राइट। सो दिस काइंड ऑफ लाइक ऑटोमेशन ऑफ टास्क विद द हेल्प ऑफ एआई इज नथिंग बट जेनेटिक एजेंटिक एआई. So I'm going to show you one of the workflow which I'm going to create with the help of agentic AI in NAN platform. Okay, so this is the best platform. First of all, you have to log in this platform, sign up. If you are not खुद से स्क्रैच से एप्लीकेशन या वर्कफ्लो बनाना है तो यू कैन चूज द एड फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो मतलब अगर आपको चूज करना है तो यहाँ पे आप कुछ भी जो है वर्कफ्लो बना सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चूज करता हूँ कि मैं ना अपना खुद का जो है बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है और मैं उसी को ही बिल्ड करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक एजेंटिक एआई बिल्ड करूँ फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट अ कस्टमर सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ एआई, ठीक है। तो मुझे एक एजेंटिक एआई बनाना है, ठीक है। एजेंटिक एआई क्या करना है, एजेंटिक एआई क्या करेगा, एजेंटिक एआई फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेगा कि जो ईमेल आया है स्टूडेंट से, वो ईमेल आया है, उसके बाद उसको जो है एनालाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ एआई मॉडल्स। वहाँ पे हमें एआई मॉडल की जरूरत पड़ेगी। और देन अगर वो सिंपल है, क्वेश्चन है, क्वेरी है जो कि एआई अपने आप फेच करके इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस कैन रिप्लाई, देन ही शुड रिप्लाई ऑटोमेटिकली। अदरवाइज अगर उसको लगता है कि वो कैपेबल नहीं है रिप्लाई करने के लिए, या जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई वो वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, राइट, तो इन दैट केस इट शुड बी रीड आउट टू द mentor of the institute so that he can reply that, okay, he should intimate that। तो उस केस में क्या है कि वो जो भी मतलब इंटीमेशन है वो एक पर्टिकुलर मेंटर की ईमेल आईडी पे दे दे। तो मैं ये चाहता हूँ ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये रिक्वायरमेंट ले ली। रिक्वायरमेंट लेने के बाद मेरे पास दो ऑप्शंस यहाँ पे, या तो मैं फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करूँ, या तो मैं एआई से बोलूँ कि एआई मुझे खुद जो है बिल्ड करके दे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चूज करता हूँ कि मुझे जो है एआई बिल्ड करके दे। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस के डाउन टाइम पे मैंने डाल दिया, ठीक है। मैंने यही क्वेरी डाल दी, अपना प्रॉम्प्ट डाल दिया कि स्टूडेंट बिल्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि बिल्ड अ वर्क फ्लो, ओके, विच हैविंग बिलो फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये कस्टमर सपोर्ट बनाना चाह रहा मैं। इसमें क्या है कि स्टूडेंट कैन send a mail message via email. AI checks should be there, which check the questions. What are the questions it is asked? If it is a simple question, then it should auto reply. If it is not a simple question, then move forward that question to the human mentor. Okay, and everything should be logged in the Google Sheet. ये मैं ऑटोमेट करना चाह रहा हूँ। तो एक बेसिकली एक कस्टमर सपोर्ट ओवर द ईमेल में बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है सेंड कर दी क्वेरी, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी बिल्ड दैट वर्कफ्लो। So it's building that workflow. So let's see.
So now it's creating categorizing the prompt. फर्स्ट ऑफ ऑल prompt को समझेगा, एंड देन वट एवर द बेस्ट प्रैक्टिस वो है वो सर्च करेगा, जितने भी नोट्स हैं क्या वो अवेलेबल नोट्स हैं कि नहीं, उन सारे नोट्स की डिटेल लेगा, एंड देन स्टेप बाय स्टेप्स ये सारे के सारे वर्कफ्लो को रन टाइम पे क्रिएट करेगा। ठीक है, तभी जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ मैं लाइव में आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें। ये देखिए नोट्स सिलेक्शन किया, सारे नोट्स को उठाया, उठाने के बाद एक एक कनेक्शन बनाया, एक प्रॉपर वर्कफ्लो बनाएगा, और वर्कफ्लो बनाने के बाद मुझे फाइनलाइज एक आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये देखिए ये वर्कफ्लो बना रहा है। वर्कफ्लो बनाने के बाद ये मुझे फाइनलाइज करके दे देगा कि क्या क्या स्टेप इसने ऑटोमेट कर दिया और क्या क्या स्टेप्स उसने जो है मैनुअल करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने जो है बना के दे रहा है। इसका बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो करके देगा, एंड देन कुछ एडवांस जैसे कनेक्शन ऑफ जीमेल आईडी, कनेक्शन ऑफ जनरेटिव एआई जो भी मॉडल्स हम यूज़ करना चाहे, चाहे ओपन एआई, चाहे परप्लेक्सिटी, चाहे जेमिनाई, उन सब की एपीआई की को मुझे जो है कॉन्फ़िगर करना होगा। एंड जो भी मुझे कॉलम्स चाहिए होंगे शीट में, वो सारे कॉलम्स मुझे जो है खुद से जो है कॉलम्स नंबर, कॉलम डिटेल सेट करनी होगी, और कॉलम जहाँ पे सेव करने हैं गूगल शीट्स का जो है मुझे शीट की आईडी देनी होगी। ये सारी चीज़ें मुझे डिटेल में देनी होगी। ठीक है, so it's working. ओके, सो नाउ इट हैज बीन क्रिएटेड दैट वर्कफ्लो। ओके, अब इस वर्कफ्लो में थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड ट्वीट होंगे जो कि हमें और कुछ एआई को करने होंगे। इसने सारे सारे जो है इसने सारे क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन डाल दिए कि ये सारी चीज जो है वर्कफ्लो तो मैंने बना दी, ये सारी चीज़ें जो है क्रेडेंशियल सेट करने हैं। लाइक इसमें जो है ये हमें क्रेडेंशियल सेट करना है ओपन एआई का, ऑटो रिप्लाई करने के लिए मुझे जीमेल आईडी सेट करना होगा, ये सारी चीज़ें मुझे जो है शीट के लिए मुझे सेट करना होगा, ये सारी चीज़ें मुझे सेट करनी है। ठीक है, वन बाय वन। तो मैं वन बाय वन सारी चीज़ें सेट करता हूँ, और सेट करने के बाद मैं पूरा का पूरा वर्कफ्लो को जो है ना, जितने भी एरर्स वगैरह दिखा रहे हैं यहाँ पे, जितने भी ओपन एक्शन आइटम्स दिखा रहे हैं वो सारे कंप्लीट करके, एंड देन मैं आपको जो है वर्कफ्लो दिखाता हूँ कि कैसे वर्कफ्लो दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो मैंने सारा जो है वर्कफ्लो का जो है पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। मैंने क्या क्या चेंजेस की वो मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन क्विकली। तो सबसे पहले मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले जीमेल आईडी। ठीक है, इस जीमेल आईडी को मुझे कॉन्फ़िगर करना होता है कि हमको जो है करना होगा कि किस जीमेल आईडी अकाउंट से जाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे जीमेल आईडी को पहले से ही यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। अगर नहीं तो आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे जा करके गूगल ऑथेंटिकेशन करना है, जहाँ पे आपको ईमेल आईडी रिसीव करनी है। ठीक है, तो हमारा जो स्टेप्स रहेगा जहाँ पे हमें ईमेल आईडी कस्टमर सपोर्ट की मेल आईडी पे मेल आएगा। ठीक है, तो रिसीविंग अ कस्टमर सपोर्ट ईमेल आईडी वी हैव टू ऑथेंटिकेट दैट, सो यू हैव टू ऑथेंटिकेट देन you have to configure that. Now once you authenticate, you just choose that and just go with the back options. नाउ कमिंग टू दिस वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन। वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, जितना भी आपका डेटा होगा उस डेटा को ये आपको पार्स करके एक 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 कंप्लीट जो है वर्कफ्लो बनाएगा। ठीक है, कंप्लीट एक क्वेरी बनाएगा। ठीक है, कि क्या क्या सब्जेक्ट एरिया है, क्या क्या जो है डिटेल्स हैं, जो है पहले रिसीव करने वाला काम हो गया, अब डेटा का पूरा इसने फैच कर लिया, ईमेल का पूरा डिटेल्स इसने फैच कर लिया वहाँ से। ठीक है, अब मैं उसको ये दिखाता हूँ कि अब यहाँ पे हमने लगा दिया है एजेंट। ठीक है, ट्राई एजेंट। ट्राई एजेंट क्या करता है, ट्राई एजेंट में तीन चीज़ें होती हैं। यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे जेमिनाई यूज़ किया क्योंकि मेरे पास ओपन एआई का जो है सब्सक्रिप्शन नहीं था, तो मैंने जेमिनाई यूज़ किया। जेमिनाई यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्कफ्लो में यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, चैट मॉडल में, और यहाँ पे जो है जेमिनाई चूज़ कर देना है। जेमिनाई चूज़ करना है, डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको ना एपीआई क्रिएट करनी होगी। क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स जब करेंगे ना, तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स में यहाँ पे आपको एपीआई की डालनी होगी। अगर एपीआई की नहीं है तो आपको जो है वहां से जनरेट करने को, जनरेट करने का तरीका क्या है कि आप जाइए जेमिनाई में। ठीक है, लॉगिन करना है, और यहाँ पे गेट एपीआई की क्लिक क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको जो है या तो प्रीवियसली कोई जनरेटेड एपीआई है उसको जो है यूज़ करके कॉपी कर लेना यहाँ से, कॉपी एपीआई की। अदरवाइज क्रिएट अ न्यू एपीआई की अगर आपको मिल गई, देन फिर आपको वापस यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल्स में एपीआई की डालकर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके बैक हो जाना है। ठीक है, तो ये आपका जेमिनाई है, सेट हो गया। अब इसमें जो है बाकी कुछ नहीं करना। अब इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, ये चेक्स करता है जो भी आपका मॉडल से एनालाइज किया है, उस हिसाब से यहाँ पे चेक्स करता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, डाउट पूछा गया है स्टूडेंट के द्वारा या फिर मान लीजिए किसी के द्वारा ओवर ईमेल, उसका जो है सीवियरिटी क्या है, मतलब वो क्या ऑटोमेटिक ईमेल रिप्लाई करने लायक है या फिर ह्यूमन को जो है भेजने लायक है, वो मेंटोर को भेजने लायक है। तो यहाँ पे चेक्स होता है इस चेक्स में ये देखता है कि उसको एक्सकेलेट करना है, वो कैटेगरी में आता है एक्सकेलेट नहीं करना है। एक्सकेलेट करना होगा तो ये आपको ह्यूमन वाले में भेज देगा,
और रूट में भेज देगा। अगर अब ऑटो रिप्लाई से काम चल जाएगा तो ऑटो रिप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे सारा पैरामीटर इसने सेट कर लिया कि क्या क्या मुझे आउटपुट में देना है, ये सारा आउटपुट में ये जो है सेट कर लिया। ठीक है, और देने के बाद यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन में सेम वही अकाउंट ऑथेंटिकेशन डाला है, क्योंकि जहाँ से आपको मेल भेजना है उसका भी ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा। तो यहाँ से भेजने के बाद यहाँ पे आपको ये देखना है कि उसी ईमेल आईडी को वापस भेजना है, राइट। तो ये ऑटो रिप्लाई कर देगा जिस ईमेल से है, जब क्वेश्चन आया था आपने रिसीव किया, उसी ईमेल से वो रिप्लाई कर देगा उस ईमेल आईडी पे। ठीक है, एंड देन गूगल शीट फाइनली मैंने अटैच किया। गूगल शीट में जो भी डेटा यहाँ पे हम स्टोर करना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट एरिया और उसका ईमेल आईडी और जो भी डिटेल्स हैं वो सारी स्टोर करना चाहते हैं हम लोग एक्सेल शीट में फॉर रेफरेंस पर्पस। तो हमने ये यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक है, अब सेकंड फ्लो है कि मान लीजिए कि वो एक्सक्लेट करने के लायक है, देन फिर यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर किया कि क्या क्या डेटा एक्सक्लेट करना है ह्यूमन वो मेंटोर के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है उसका जो है ईमेल आईडी सेट करना पड़ेगा हमें कि कहाँ पे, अगर इन केस ऑफ ह्यूमन मेंटर को जो है भेजना तो कहाँ पे ईमेल आईडी भेजनी, तो वो ईमेल आईडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी होगी। ठीक है, और ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे हम लोग का जो है मेल सेंड हो जाएगा मेंटर को, और देन यहाँ पे जो है आपका ये गूगल शीट में डेटा आपका अटैच होगा। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा वर्कफ्लो है ट्रिगर करने का। नॉर्मल वर्कफ्लो है ऑटो रिप्लाई का ये। और मान लीजिए कि वो क्वेश्चन बड़ा वो है वो है मतलब फाइनेंस या कुछ एक्सक्लेट करने के रिलेटेड है, तो वो यहाँ के इस नॉर्मल वर्कफ्लो में जाएगा। अब मुझे टेस्ट करना है। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैंने इसको एक्टिव नहीं किया है, अभी मैंने बस यहाँ पे बनाया है, मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, मुझे इस ईमेल आईडी पे एक मैसेज रिसीव करना होगा ट्रिगर करने के लिए। अभी के लिए मैंने क्या किया है, अभी के मैंने एवरी 1 मिनट से चेक करेगा जो भी हमारे पास अनरीड मैसेज होंगे, उस अनरीड मैसेज को वो रिप्लाई करेगा। बट अभी के लिए एक्टिव नहीं है, तो ये अनरीड मैसेज को मैनुअली रीड करना जाएगा। ठीक है, तो मुझे मैनुअली ट्रिगर करना होगा, मैंने इसे एक्टिव नहीं किया। अगर एक्टिव किया होता तो ये ऑटोमेटिकली हमेशा हर 1 मिनट में अपना वह देखता रहता, चेक करता था ट्रिगर। पर अभी मुझे मैनुअली करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मैंने मेल यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया उस मेल आईडी पे आता हूँ। ठीक है, तो सबसे मेल, ठीक है, उसमें मैंने ट्रिगर लगा रखा है इसी मेल आईडी पे। अब मैं इसी ईमेल आईडी पे मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने क्वेरी भेजी इस वाले ईमेल आईडी पे कि आई वांट टू नो द ऑल द कोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन द फॉरम डी, प्लीज प्रोवाइड मी द विथ लिस्ट ऑफ, प्लीज प्रोवाइड मी डिटेल। ठीक है, ये मैंने भेज दिया, आर देयर राइट, अनरीड मैसेज आया है। अब मैं इसको, ये अगर ऑटोमेटेड लगा रहेगा, ये ऑन रहेगा, तो आफ्टर 1 मिनट इट विल ऑटोमेटिकली रीड राइट दैट अनरीड मैसेज। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस वर्कफ्लो। ओके, so I'm going to execute this workflow as of now manually. So you can see that here it has been read that my email, hi team, I want to know all the courses which are available in the forum D, ये इसने रीड कर लिया। ठीक है, अनरीड ईमेल रीड कर लिया। अब इसने डिसाइड किया कि ये ऑटो रिप्लाई करने लायक है। यहाँ पे ये एजेंट लगा हुआ है, एआई एजेंट, जो अंडरस्टैंड करेगा उस वेबसाइट के जो है सारा डेटाबेस को निकालेगा, और सारा जो है देखने के बाद वो देखेगा कि अगर मुझे रिप्लाई कर सकता हूँ तो ऑटो रिप्लाई कर दे। तो इसने ऑटो रिप्लाई वाला ऑप्शन चूज़ किया और यहाँ पे जो है गया, और जाने के बाद इसने जो है ऑटो रिप्लाई में क्या किया, ऑटो रिप्लाई में किया कि हाय दिनेश, फाइंड ऑल द कोर्सेज अवेलेबल इन द फॉरवर्ड, प्लीज लॉग ऑन द प्लेटफॉर्म टू नेविगेट द कैटलॉग। अब ये ईमेल इसने बना लिया। ठीक है, और बनाने के बाद इसने जो है भेज दिया। ठीक, तो अब मैं जो जिस ईमेल से मैंने इसको भेजा है उस ईमेल पे जो है देखता हूँ मैं कि मेल है, देखिए मुझे रिप्लाई आ गया ऑटोमेटिक। ठीक, मुझे रिप्लाई का आया, मुझे रिप्लाई आया, हाय दिनेश, टू फाइंड ऑल द कोर्सेज अवेलेबल ऑन द फॉरम डी प्लीज लॉग इन टू प्लेटफॉर्म। ये सारा जो है डिटेल्स इसने जो है मेरे को ऑटोमेटिकली भेज दिया। ठीक है, सेम ईमेल पे भेज दिया। और उसके बाद मैं शीट पे जाता हूँ जहाँ पे मेरा लॉग क्रिएट हुआ है। तो ये शीट पे गया, देखिए मेरा लॉग्स भी क्रिएट हो गया कि इस टाइम पे ये ईमेल्स आया था, इसका 6 सब्जेक्ट लाइन ये था, इसमें ऑटो सेंड कर दिया गया है। ऑटो सेंड करने के बाद ये आपने जो है जवाब उसको भेजा गया, ये सारा जो है जवाब उसमें लिखा हुआ है। ठीक, तो ये मैंने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं इसको एक्टिव कर दिया होता, ऑन कर दिया होता, तो ऑटोमेटिक सारा काम कर चुका होता, मुझे मैनुअल इंटरप्रेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको टेस्ट कर रहा था। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, कि मैंने ऐसा कुछ लिखा कि जो एआई ना समझ पाए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, अंडरस्टैंड ना कर पाए, मैंने ये मेल भेज दिया। अब देखते हैं इस पे क्या एआई। ओके, मेल रिसीव हो गया, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दी पाइपलाइन। ओके, सो मेल का कंटेंट जो है
अगर एआई ने अंडरस्टैंड नहीं कर पाया तो क्या किया, उसने ह्यूमन को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ह्यूमन मेंटर। अब ह्यूमन मेंटर का ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो गया, आप देखोगे तो, क्योंकि मेल जो है कंटेंट एआई नहीं समझ पाया, तो यहाँ पे जब एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे जो है मेल सेंड हो गया। अब ये जो मेल सेंड हुआ है उसका मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है कि जो मेंटर की ईमेल आईडी है उसका मैंने सेट किया, तो मेंटेनेंस आया है यहाँ पे, ये आया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास आया, स्टूडेंट क्वेरी हैज सिलेक्ट दैट नीड ह्यूमन अटेंशन प्लीज। ईमेल का जो है ये अनइंटेलिजेंस क्वेश्चन कुछ पूछा गया है। ठीक है, इसका जवाब जो है एआई के पास नहीं था, इसने क्या किया, इसने रीराइट कर दिया कहाँ पे, मेंटर के पास। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस जो एआई अंडरस्टैंड करके जवाब नहीं दे सकता उसका जो है यहाँ पे एक्सक्लेट कर देगा फॉर नोटिफिकेशन ऑफ द मेंटर। और यहाँ पे सीट पे जो है अगर देखोगे तो सीट पे भी जो है ये सारा जो है मेंटेनेंस लॉग्स बन रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मेल एक्सलेट किया गया है फॉर अन इंटेलिजेंस क्वेश्चन, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये जो वर्कफ्लो पूरा का पूरा टेस्टेड हो गया, ये कस्टमर सपोर्ट की तरह वर्क करेगा फॉर 24/7 ऑफ एआई कस्टमर असिस्टेंस। सो ये एक एग्जांपल है टू बिल्ड दी AI agentic workflow to create a customer support on the email. I hope you understand the all the concept.